मुझे अब भी याद है वो रात जब सब कुछ बदल गया था। मेरा नाम अंजलि है और ये कहानी है मेरी जिंदगी के उस सबसे डरावने हिस्से की जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उन दिनों मैं अपने कॉलेज के पास ही एक पुरानी बिल्डिंग में पीजी में रहती थी। वो बिल्डिंग पहले किसी ब्रिटिश ऑफिसर की कोठी हुआ करती थी, जिसे बाद में रेनोवेट करके स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बना दिया गया था। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस जगह को चुना। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी हम जिन चीज़ों को इत्तेफाक समझते हैं वो हमारी किस्मत होती है, या शायद कोई साया जो हमें अपनी तरफ खींच रहा होता है। पहली रात सब कुछ ठीक था। मेरा कमरा 3rd फ्लोर पर था, छोटा सा लेकिन ठीक ठाक। बस एक चीज़ अजीब लगी। मेरे कमरे की एक खिड़की जो पीछे के जंगलों की तरफ खुलती थी, वहां से अजीब सी ठंडी हवा आती थी और अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा हो। एक रात करीब 2 बजे मेरी नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे फर्श पर घसीटी जा रही हो। पहले तो मैंने सोचा शायद नीचे किसी का सामान गिरा होगा, लेकिन फिर वो आवाज मेरी ही खिड़की के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे चुपचाप लेटी रही और तभी खिड़की के शीशे पर एक परछाई दिखी, एक आदमी की परछाई। मैंने चीखना चाहा लेकिन गला सूख गया था। परछाई धीरे धीरे हिली जैसे वो मुझे देख रही हो और फिर गायब हो गई। अगले दिन मैंने वार्डन से इस बारे में बात की। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम पहली नहीं हो जिसने ऐसा कुछ देखा है। पिछली गर्मियों में एक लड़की इसी कमरे में रहती थी, लेकिन उसने एक दिन अचानक खुदकुशी कर ली। क्यों? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने पीछे के जंगल में जाकर जहर खा लिया था, लेकिन कहते हैं कि उसे यहाँ किसी मरे हुए आदमी की परछाई दिखाई देती थी। उस दिन पहली बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही परछाई थी? मैंने कमरे को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मेरी फाइनल परीक्षाएं थीं और मैं उस वक्त कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। मेरी किताबें रात में खुद ब खुद गिर जाती, लाइट अचानक बंद हो जाती और कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल जाती। लेकिन सबसे डरावनी बात थी वो सपना। मैं हर रात एक ही सपना देखती। मैं एक पुराने मकान में हूँ जहाँ चारों तरफ धुंध फैली है। एक लंबा आदमी मुझे दूर से घूर रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। उसके हाथों में जंजीरें होती हैं और उसकी परछाई हमेशा मुझसे लंबी होती जाती है, जैसे वो मुझे निगल रही हो। एक रात मैंने तय किया कि अब बहुत हो चुका। मैं उस खिड़की के पास गई और बाहर झांक कर देखा, लेकिन जंगल में सिर्फ अंधेरा था। मैं पीछे मुड़ी ही थी कि मुझे शीशे पर फिर वही परछाई दिखी। इस बार मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोली। वहां कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे। नंगे पैर, भारी और गीले, जैसे किसी ने अभी अभी उस जगह पर खड़े होकर मुझे देखा हो। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करने का सोचा, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने एक लोकल पंडित को बुलाया जो ऐसे मामलों को देखते थे। उन्होंने मेरे कमरे में आकर जांच की और जैसे ही उन्होंने उस खिड़की के पास धूप जलाना शुरू किया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटी, ये कोई आम आत्मा नहीं है, उन्होंने कहा। ये एक भटकी हुई छाया है जिसे ना मोक्ष मिला है ना मौत। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। सालों पहले जब ये कोठी अंग्रेजों की थी, तब यहाँ एक नौकर काम करता था। नाम था रवि। किसी गलतफहमी में उस पर चोरी का इल्जाम लगा और अंग्रेज मालिक ने उसे उसी जंगल में बांधकर पीट पीट कर मार डाला। मरने से पहले रवि ने शपथ ली थी कि वो उस कोठी को कभी चैन से नहीं रहने देगा। पंडित जी ने कहा, उसकी आत्मा अब एक साये में बदल गई है, द डेड मैन्स शैडो, जो उन लोगों को ढूंढता है जो इस जगह पर रहते हैं और जिनके अंदर डर होता है। ये साया डर को महसूस करता है और उसी डर से खुद को मजबूत बनाता है। अब मुझे समझ आ चुका था कि मैं क्यों उसका शिकार बनी। मैं डर रही थी और हर रात वो साया थोड़ा और मजबूत होता जा रहा था। पंडित जी ने एक पूजा रखी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर रवि की आत्मा को मुक्ति देनी है तो मुझे खुद उस जंगल में जाना होगा।
उस जगह पर जहां उसकी हत्या हुई थी। मैंने सोचा, ये मेरी आखिरी कोशिश है। उस रात मैं अकेले उस जंगल में गई, हाथ में अगरबत्ती और रवि के लिए एक दीपक लेकर। जैसे ही मैं उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर सांस ली हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, रवि, अगर तू यहां है तो मैं तुझे शांति देने आई हूं। मैं तुझसे डरती नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुझ पर जो हुआ वो गलत था। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे और मुझे लगा जैसे जमीन कांप रही हो। मेरी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी और उस धुंध में मैंने उसे देखा। वो लंबा साया, झुका हुआ। उसके चेहरे पर अब दर्द और गुस्से से ज्यादा एक अधूरी तसल्ली थी। मैंने दीपक जलाया और जमीन पर रख दिया। तभी वो साया धीरे धीरे हवा में घुल गया और पूरा जंगल शांत हो गया। उस रात के बाद न वो परछाई लौटी, न सपने। जैसे किसी ने मुझे मुक्त कर दिया हो, या शायद खुद मुक्त हो गया हो। अब उस बिल्डिंग को एक छोटा सा म्यूजियम बना दिया गया है और मेरे कमरे को कभी खोला नहीं गया। लोग कहते हैं वो अभी भी खाली है, लेकिन मैं जानती हूं अब वहां कोई साया नहीं। कभी कभी डर हमें सिर्फ डराने नहीं आता, वो किसी और की अधूरी कहानी लेकर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।